नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखें दैनिक सवेरा। हम खड़े हैं पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर और इनका 691 दिन हो गए हैं प्रेस करते हुए। बात करेंगे उनसे ही। ताजी, क्या कारण है आपका प्रेस करने का? देखिए, हम पिछले 30 साल से जो हमारे जायज़ हक हैं उसके लिए लगातार संघर्ष करें और 22 जून 2022 से हमने ये कंटिन्यू 91 दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए। और हमारी जो डिमांड्स हैं, मेन डिमांड हमारी SRO 64 का रेगुलाइजेशन और 75 से 80 महीने का पेंडिंग। उसके साथ साथ जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया या प्रॉपर अपन ट्रीटमेंट नहीं करवा सका, 1100-1200 वो लोग साथी हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके साथ साथ एक और बड़ा भेदभाव जो डिपार्टमेंट ने किया कि साथियों से 25 से 30 साल ड्यूटी लेने के बाद उनका जो हक बनता था रेगुलाइजेशन वो भी नहीं दिया और इवन तक जो उनका पेंडिंग था वो भी दिया। ये 4 मुख्य डिमांड है। और सरकार ने कितने मुलाजम है इस तरह के? देखिए, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू प्रोविंस के 22,000 के करीब में। और उन 22,000 में हर 30 को कोई ना कोई साथी 60 साल का रिटायर घर जा रहा है या कोई साथी बीमारी का इलाज ना करवा के इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है या कोई डिप्रेशन शिकार होकर सुसाइड कर रहा है। और सरकार के पास हमारा 450 करोड़ के करीब पेंडिंग है जम्मू प्रोविंस का, वो भी 2014 के बाद का। और लगातार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि बताइए हमारा कसूर क्या। अगर सरकार ने किसी से लाख या 2 लाख लेना हो, सरकार के बैंक के अधिकारी या सरकार वहां पर उसके घर के बाहर ढोल बजाती है। तो हमने इनके घरों के बाहर ढोल, एमपीओ के घर के बाहर भी हमने प्रोटेस्ट किया। सरकार का घर जो सेक्टर है उसके 50 बार घेराव किया, लेकिन इन लोगों की ना आंख खुलती है ना कान से सुनते ही। प्रशासन कहती क्या है, आपको क्या जवाब दे रही है? प्रशासन ये कहती है आपकी मांगे जायज है, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो बिल्कुल जायज है, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमें टाइम दीजिए। टाइम देते देते 30 साल हो। कभी एलजी साहब, कभी गवर्नर साहब थे, गवर्नर के पास फिर 96 में इलेक्शन हुई, उसके बाद 2002 तक एक सरकार आई, 2002 से 9 तक दूसरी आई, ऐसे करते 4-5 चीफ मिनिस्टर देखे। अब ये 5 अगस्त 2019 के बाद एक ऐसा हुआ कि उसके पहले जो SRO 64 था उसके तहत लोग रेगुलाइज हुए थे। उसके बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार कोalition आई, उन्होंने क्या किया कि एक SRO लूला लंगड़ा SRO बनाया, जबकि हमारी तभी ये डिमांड थी कि हमें SRO 64 के तहत बेनिफिट दिया जाए, SRO 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए। SRO 520 जो बना उसके तहत कुछ डिपार्टमेंट के लोग रेगुलाइज हुए। लेकिन अगर हमारा पहली कमेटी हाई पावर कमेटी बने उसमें जो पीएचई के एम्प्लॉयज जो क्लियर हुए, उसके साथ अगर बाकी डिपार्टमेंट लोग क्लियर हुए, वो लोग ज्वाइन कर गए, हमारे लोग नहीं। ऐसा ही दूसरी कमेटी, तीसरी करते गए, 6 कमेटियां हुई 5 अगस्त 2019 से पहले। 6 की 6 कमेटियों में पीएचई के स्टाफ को छोड़ दिया गया, बाकी डिपार्टमेंट को रेगुलाइज कर दिया। रेगुलाइज इन द सेंस उनकी वेजिंग इनहांस की गई, रेगुलाइजेशन नहीं की। वो रेगुलाइजेशन के नाम पे एक धोखा था। आज वो जो जेन्युइन हक था वो भी हमसे छीन लिया 5 अगस्त 2019 के बाद। इतना भेदभाव डेली वेज के साथ हुआ। परमानेंट एम्प्लॉयज की वेज कहीं ना पे कहीं ना कहीं 10 से 15-20 हजार तक बढ़ी, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं दिए गए। उसके अलावा सरकार की दमनकार नीति है कि जो 450 करोड़ सरकार ने हमारा देना है वेजेस, वो भी नहीं दिया जा रहा। अभी देखिए नई क्लास आपका क्या होगा? देखिए, मान नहीं रही तो क्या? देखिए, गवर्नमेंट को मनाने का हमारे पास बहुत बड़ा एक तरीका है। 4 जून के बाद हम लोग इस एजुकेशन को तेज करने जा रहे हैं। आज की डेट में आप भी मीडिया के साथ ही कई जगह घूमते हो कि पानी की किल्लत है, पानी की शॉर्टेज है। और उसके साथ साथ आज की 24/7 पीएचई का डेली वेजर हो या परमानेंट स्टाफ, इवन तक इंजीनियर स्टाफ भी फील्ड में दौड़ के काम कर रहा है, लेकिन आज भी पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही। अगर 4 जून के बाद सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हमें मजबूरी में काम छोड़ हड़ताल हो, पानी बंद की, कोई ना कोई कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग भी पिछले 2 साल करीब होने लगे, सरकार के अधिकारी बार बार ही लिंगरान करते हैं, वादा करते हैं, मुकर जाते हैं। जैसे हमने 4 मार्च को कंपनी बंद किया था तो सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। इससे भी कड़ा स्टेप उठाएंगे। बगैर पॉलिसी हम लोग घर जाने वाले नहीं, क्योंकि रोज कोई ना कोई साथी हमारा परेशानी का शिकार हो रहा है, उसके बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। आप बताइए 9,000 में आदमी बच्चों को पढ़ाएगा या बच्चों को खाना खिलाएगा? हमें को मोदी जी वाला 5 किलो सस्ता राशन थोड़ी मिलता, फ्री वाला थोड़ी मिल रहा है, या उनको कोई स्कीम हमें थोड़ी मिल रही है। वो स्कीम हमें नहीं मिलती, उसका कारण क्या है? कारण है कि आप सरकारी मुलाजिम हो, तो सरकार के पास बेनिफिट देने जाते हैं, वो कहते आप डेली वेज पे आप रेगुलर नहीं हो। जाए तो जाए डेली वेज कहाँ? ये बहुत सारा एक भेदभाव की नीति बनी हुई सरकार की, जो काम हमसे बराबर लेती है। एक तरफ 9,000 में काम कर रहा है, एक तरफ परमानेंट 90,000 ले रहा है, सेम वर्क है। तो ये सारे भेदभाव को खत्म करने का टाइम है। बगैर पॉलिसी आप पीछे जाने का तरीका है।
ये थे ताज, जिन्होंने कहा कि 4 जून के बाद वो कोई स्टेप लेंगे और जो स्टेप होगा वो बहुत सख्त स्टेप होगा, जिसके आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आप देख दैनिक सवेरा, कैमरामैन विकास भगत के साथ सरबजीत सिंह जम्मू।